नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हाउ टू हील योरसेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ पाइसेस यानी कि मीन राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग। इसके अलावा मंथली रीडिंग्स, नवंबर कैसा रहेगा, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेंगी, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड हो गई है। जो नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को चेकआउट ज़रूर से कीजिएगा। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अब वेरी क्लियरली आपके सामने है। प्लीज़ व्हाट्सअप करें, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ, सो प्लीज़ डोंट कॉल। चलिए, पाइसेस, हाउ टू हील योरसेल्फ आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे एंड वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल डेक जिससे हम आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी मैसेजेस लेंगे। Okay, so first card we have is Nine of Swords. We have Ace of Swords. दो कार्ड्स आ रहे हैं, पेज ऑफ कप्स और द सन की एनर्जी भी आना चाह रही है तो मैं इसे ले लूंगी। साथ ही हमारे पास आ रहा है सेवन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है द टावर एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर दिख रहा है टेन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कार्ड को हम रखते हैं साइड में और शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की। सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं तो हमारे पास में मेजर आर्काना की तरफ से दो कार्ड्स आ रहे हैं, द टावर एंड द सन, जिससे 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गई हैं। इसके अलावा जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की। फिर हमारे पास में आया है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। एंड सबसे लास्ट में हमारे पास आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। चलिए देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों को ना, आप लोगों के जो पार्टनर हैं ब्रेकअप करा लेकिन आपको वजह नहीं बताई, सिचुएशंस नहीं बताई, समझाया नहीं, कुछ भी बताया नहीं आपको। वन फाइन डे उन्होंने या तो आपको ब्लॉक कर दिया, एग्जिट कर लिया आपकी ज़िंदगी से, या वो कहीं दूर चले गए, या ऐसा हुआ कि कुछ भी आपको गोल मटोल वाली स्टोरी बोल दी कि भाई पैसे का प्रॉब्लम है, मम्मी पापा ने ये कहा है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, कोई भी स्टोरी आपके सामने कह करके आपकी ज़िंदगी से एग्ज़िट ले ली। तो दो तीन एनर्जीज़ हैं। एक तो बहुत स्ट्रांगली कि आपको बताया नहीं है कि वो जा रहे हैं और वन फाइन डे वो जस्ट चले गए या चली गई, ठीक है। दूसरा गोल मटोल स्टोरी बता दी आपको, कुछ भी समझा दिया। यानी अगर मैं आपको कहूँ थर्ड इम्पोर्टेंट बात कि ब्रेकअप का कोई एक्चुअली रीज़न ही नहीं है, रीज़न ही नहीं था, लेकिन इनको, आपके जो पर्सन है, इनके पास में कोई बहाना था ही नहीं, तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बता दिया। पेरेंट्स के ऊपर टोपी डाल दी कि उनने ये कर दिया, फाइनेंसेस के ऊपर टोपी डाल दी, मम्मी नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, पहले जॉब कर लो, पहले ये फ्यूचर बना लो, या ये वाइफ या वो हस्बैंड या XYZ, यानी कोई भी बात, कुछ भी आपको बोल दिया, ठीक है। आपको भी अब मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपको भी देखिए, अब ब्रेकअप हो गया है, बहुत स्ट्रांगली टावर की एनर्जी आ गई है, सिचुएशंस वापस बैलेंस होंगी ऐसा थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। आप अगर उम्मीद कर भी रहे हैं तो भी मुश्किल है, और ये सब चीज़ों का आप दुख और ये दर्द और एक्सट्रीम पेन और सफरिंग और सज़ा आप अपने आप को दे रहे हैं, ये दिख रहा है पाइसेस। यू डोंट हैव टू डू दिस। आपको अब इस जगह से, ये माहौल से अपने आप को दूर करना होगा, ट्रैवल करने की ज़रूरत है। कहीं जाइए जहाँ पर आपको लगता है कि आपका मन लग जाएगा, कोई भी ऐसी कंफर्टेबल प्लेस जहाँ आप थोड़े दिनों के लिए घूम सकते हैं, अपना माइंड फ्रेश कर सकते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। अब है ना, क्योंकि आप में से अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अतिशय दर्द और पीड़ा के अंदर, अभी भी बहुत सारी तकलीफ़ों के अंदर हैं,
और ये सब आपको ना सुखी से जीने दे रहा है, ना आपको आगे बढ़ने दे रहा है, ना आप अपनी लाइफ में कुछ कर पा रहे हैं, ना आप अपनी लाइफ का जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जीना जिसे हम कहते हैं, एन्जॉय करना, खाना पीना, घूमना, कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस, ये है वो है जो भी है, आप वो भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप लोग इतना अपसेट है, रातों को भी ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, रातों को भी आप पूरी रात या आधी रात या जितना भी टाइम है अपने आप को रुला रुला करके मुश्किल से सो पाते हैं। सो दर्द और तकलीफ आपको जिसने देना था वो तो दे दिए, अब आप अपने आप को टॉर्चर खुद कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस, ठीक है। थोड़ा सा अब अपने, जैसे हम कहते हैं ना कि देखो जिसने आपको हार्म करना था उनने कर दिया, वो तो हार्म करके चले गए, अब उनका जो चले जाने के बाद का जो काम है आपको ग्रो नहीं करना, आपको तकलीफ़ और दर्द देना, तो उनकी मदद आप खुद कर रहे हैं। अगर आप उन्हीं की अभी भी मदद है, मतलब आप अभी भी वही काम कर रहे हैं जो कि वो पर्सन चाहते थे कि आपको सफरिंग मिले, आपको दर्द मिले या आपको तकलीफ़ मिले, तो आप अभी भी उनकी हेल्प कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अभी भी उस एनर्जी में रहकर अपने आप को कोसना, सिचुएशंस को कोसना, लोगों को कोसना या खुश नहीं रहना, तो आप अभी भी सामने वाले पर्सन की ही मदद कर रहे हैं, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे या नहीं लगे, क्योंकि आप खुश नहीं हो रहे। अब आपको क्या करना है पता है, यू हैव टू बी अ वॉरियर। वॉरियर इन द सेंस एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, आपको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करनी होगी, चाहे आपको लग रहा है कि ये असंभव है, ये मुश्किल है, ये ऐसा है, ये वैसा है। दो ही ऑप्शंस है पाइसेस, ओनली टू ऑप्शंस। आइदर आप इस एनर्जी में, ये सफरिंग, ये 9 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में रहें तो पूरी ज़िंदगी आप रोते बिलखते ऐसे ही टाइम निकाल सकते हैं, या आप सन और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में, जहाँ पर अब आप अपने आप को फिर से यू आर रीबिल्डिंग, रिक्राफ्टिंग योर सेल्फ। ईजी नहीं है, मगर इस बार के जो पीसेज है ना वो आप अपनी मर्जी से जोड़ रहे हैं। और आपको मैं बताऊं, जो लोग गिरते हैं ना और जब अपने आप को उठाने का काम करते हैं, उससे बड़ा बहादुरी का काम कोई नहीं होता है। क्योंकि आपने पहले तो आपने जिस तरीके से भी आप बने पहले, इस डाउनफॉल से पहले, तब आपको ये सारे पीसेस नहीं पता थे, पर अब आप गिर गए। अब आप अपने आप की क्राफ्टिंग, इस बार की क्राफ्टिंग आप खुद कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ में अपने। और जो क्राफ्टिंग का जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है ना, सामग्री है जो, वो सीमेंट के अंदर फॉर्म होने की, वो है लव। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। अपने आप को इतना, आपको प्यार करना है, इतना अपने आप को पैम्पर करना है। दूसरों से उम्मीद करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बेटर है खुद से उम्मीद कीजिए। आप अपने आप को आई बेट दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझते हैं। शायद कोई समझे ना समझे, डजेंट मैटर, आप समझ रहे हैं ना अपनी वैल्यू। तो आप अपने आप को फिर से अपने जो टूटे हुए पीसेज हैं उसको जोड़ना है, और अब की बार बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू से, सीमेंट से जोड़ना है कि कोई तोड़ ही नहीं सकता उसको। अब की बार आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपने तलवार उठा ली है अपने हाथ में, किसी को मारने के लिए नहीं, लेकिन अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई है जो आपको परेशान करना है, आपके पास में सोर्ड है, आप सामने वाले को बता सकते हो कि आप खुद कितने स्ट्रांग हो। तो अपने पीसेस को कलेक्ट करिए और जोड़ने की कोशिश शुरू कर दीजिए। सन की एनर्जी आ रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। एक लंबी रात के बाद में, एक लंबी तकलीफ और पता नहीं कितने सारे अनगिनत पेन और सफरिंग के बाद में आपकी ज़िंदगी में फिर से नया सवेरा, नया सूरज ज़रूर से आएगा। उसको मौका दीजिए। अपने आप के साथ लॉयल रहिए, अपने पास्ट के साथ में लॉयल मत रहिए, अपने फ्यूचर के साथ में लॉयल रहिए, अपने प्रेजेंट के साथ में लॉयल रहिए। क्योंकि पास्ट में तो जो होना था वो किसी के हाथ में नहीं था, बट प्रेजेंट और आपका फ्यूचर अब आपके हाथ में है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपका दिल करे। कोई आपकी ऐसी इच्छाएं हैं जो भाई आपने सोचा था कि मैं एक टाइम पर करूँगी, मैं एक टाइम पे करूँगा, उसको फॉलो कीजिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में, अगर आप उसको वाकई करना चाहें तो।
अपने आप को रीबिल्ड कीजिए। कुछ जो ऐसे सपने जो आपने सोचे थे कि मैं करूँगी, मैं करूँगा, लेकिन बहुत सारे रीजंस की वजह से वो आप नहीं कर पाए, तो उन सपनों को पूरा कीजिए। जो भी आप क्रिएटिव साइड है, लॉयर बनना था, जो भी आपको करना था, अच्छा पढ़ना था, पढ़ाई भी कहीं कहीं अच्छे से हो नहीं पाई, अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाए अच्छे तरीके से, तो उन सारी चीज़ों को अब आपको करने की ज़रूरत है। अपने परिवार से मदद लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आपकी फैमिली आपको गिरने नहीं देगी, आपको टूटने नहीं देगी। आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है। अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा लेकर के आइए, रोशन कीजिए अपने आप को। और ये हो सकता है बिकॉज सन की एनर्जी है। सो आफ्टर अ बिग लॉन्ग डार्क नाइट आपकी लाइफ में सवेरा और बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज वेट कर रही है। उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए, बहुत ही प्यारा मैसेज हमारे पास आ रहा है। डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। और क्या सुनना चाहेंगे आप? डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। कभी सही समय होता ही नहीं है, यही है सही समय, आज ही है सही समय, अभी ही है सही समय। न कल है, न परसों है, न तरसों है, न 6 महीने बाद, न 2 साल बाद में, नहीं। किसको मालूम कितने दिन है, कितने दिन हैं हम यहाँ, किसको पता। तो आज इसी समय से आप अपने आप को जोड़ने का, अपनी क्राफ्टिंग करने का काम शुरू करिए। हो गया उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए बाद में। कितना रोना है, नहीं रोना है भाई, हम क्यों रोए? हमने ऐसा क्या कर दिया कि हमें रोना है? डोंट हैव टू क्राई, ओके। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।